नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट में। देखिए, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पटना पहुंचे हैं और पटना पहुंचने के बाद चाचा पशुपति पारस पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, चाचा पशुपति पारस जो है इन दिनों एनडीए से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि पशुपति पारस के गुट में जो सांसद थे उनको लोकसभा में एक भी सीट नहीं दी गई। उसके बाद उनको इच्छा थी कि विधानसभा में एनडीए के नेतृत्व में चुनाव लड़े और सम्मानजनक सीट जो है उनको मिले, और ऐसा हुआ कुछ नहीं, क्योंकि चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस का बंगला भी एनडीए के द्वारा खाली करवा दी गई। पास पे जो है बड़ी बैठक बुलाई गई थी और बड़ी बैठक में प्रिंस राज मौजूद थे और सूरजभान सिंह भी मौजूद थे, चंदन सिंह भी मौजूद थे। चिराग पासवान पटना पहुंचने के बाद लोक जनशक्ति पार्टी को जो कार्यालय आवंटित किया गया है उसका भी निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि किस प्रकार से चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय जाते हैं और वहां पर भवन का जो है निरीक्षण करते हैं। जिस प्रकार से चाचा और भतीजे में नाराजगी देखने को मिल रही थी, और लोकसभा सीट में भी अगर बात कर ली जाए तो चिराग पासवान को तो 5 सीट मिले थे, लेकिन पशुपति पारस को एक भी सीट ना मिले थे। और उसके बाद चिराग पासवान को बंगला आवंटन कर दिया गया है, जिसको लेकर पशुपति पारस नाराज चल रहे थे। बड़ी बैठक आवास पर बुलाए थे, उसके बाद बड़ा बयान देते हुए नजर आ रहे थे कि एनडीए से अलग होने को लेकर। फिर चिराग पासवान का बयान आया पटना एयरपोर्ट के बाद चिराग पासवान सीधे और दोनों जगह जाकर जो जानकारी के साथ इंटरैक्ट कर हासिल की, उसी के आधार पर इस बात को इतनी प्रमुखता से मैं कह सकता हूँ कि 23 तारीख को जो परिणाम आएंगे लोग बदलाव का मन बना चुके हैं। एक मजबूत प्रधानमंत्री जी के सोच वाली सरकार वहाँ पे बनने जा रही है। तो वहीं महाराष्ट्र में एक बार फिर से एनडीए सरकार पर लोग पुनः अपना विश्वास जताने की सोच के साथ उन्होंने 20 तारीख को मतदान किया है। 23 तारीख को दोनों जगह हम लोग की सरकार नियुक्ति पत्र कल बांटा गया है, उसको लेकर के क्रेडिट लेने की होड़ मची है। राजद के नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि ये सब तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में तय हुआ रहता था। वो सब उन्हीं के नेतृत्व में हुआ, जितनी चीजें हुई हैं सब उन्हीं के नेतृत्व में हुआ है। मुख्यमंत्री जी 2005 से सिर्फ उन्हीं का ही तो नेतृत्व में सारी कार्य कर रहे हैं। मतलब इतनी लोगों के अंदर होड़ है, हर चीज का श्रेय हम कैसे ले लें, बताएं ना। कि फिर अगर इतना ही विकास की सोच थी, इतना ही अगर आपको ज्ञान था कि किस तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट किया जा सकता है, तो 90 के दशक क्यों बड़ी संख्या में पलायन हुए। आज भी 90 का दौर अगर लोग याद करते हैं तो उसको सिर्फ और सिर्फ डर और भय की वजह से जो पलायन यहाँ से हुआ, वहीं से जो पलायन की श्रृंखला शुरू हुई। कौन उसके जनक थे भाई? किसके दौर में ये पलायन शुरू हुआ? किसके दौर को जंगल राज के नाम से जाना जाता है? आज की तारीख में हकीकत है, बिहार की जनता अच्छी तरीके से जानती है कौन कितना कार्य कर रहा है और कौन सिर्फ अपना नाम चमकाने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में आपको जिसको श्रेय ले, आप श्रेय लेते रहिए, हम लोग जनता का विश्वास जीतते। आपके चाचा जो है एनडीए से अलग होकर के जो है वो फिर से जो है तैयारी कर रहे हैं कि धोखा मिला है हम लोगों को। एनडीए से अलग होने का उन्होंने 243 सीट पर चिराग जी तैयारी कर रहे हैं। फैसला उनको लेना, अलग तो वो होता है जो साथ में हो, वो एनडीए में थे कब? लोकसभा के चुनाव के वक्त सब दबा दिया, विधानसभा के चुनाव के वक्त भी उनको नीति में मदद नहीं करना। हाथ पे से मेरे हाथ हटाओ ना अपना। वो एनडीए में थे कब? पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं, जहां आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि निरीक्षण जो है भवन का करते हुए नजर आ रहे हैं। 28 तारीख को जो है पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जाएगा, और ऐसे में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान कहीं भी कोई कसर छोड़ने को तैयार नहीं है। उसको लेकर लगातार वो आवास का जो है निरीक्षण कर रहे हैं। इससे पहले जब उनको पार्टी कार्यालय आवंटन कराई गई थी तो भी पार्टी कार्यालय पहुंचे थे, पूजा भी किए थे और भावुक होते हुए नजर आए थे। 28 नवंबर को पार्टी की स्थापना दिवस मनाई जाएगी, और ऐसे में
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अपने पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां भवन का निरीक्षण किए और चाचा पशुपति पारस पे पटना एयरपोर्ट पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे थे। आपकी क्या राय है 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर और साथ ही साथ चाचा भतीजे में चल रहे विवाद को लेकर, चिराग पासवान के द्वारा दिया गया बयान को लेकर? और एक तरफ जहां चिराग पासवान बंगले में प्रवेश किए थे तो चाचा को भी याद कर भावुक हुए थे और कहा रहे थे हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन इस बार चाचा पे जो है चिराग हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं और पशुपति पारस को एनडीए का हिस्सा भी नहीं मान रहे हैं। आपकी क्या राय होगी? इस वीडियो के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और ऐसे ही खबरों से अपडेट होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।